Good morning, children. Children, we have started chapter 9, PowerPoint. Yes, during the last class, I have explained you what is PowerPoint. What is PowerPoint? PowerPoint is a presentation program and it is developed by Microsoft. Then I told you how to start PowerPoint and I have explained you the PowerPoint window. Yes? So today we are going to continue the chapter. Open page number 89. The topic we are going to cover is creating a blank presentation with design theme, creating the title slide, adding a new slide to a presentation. Okay? So today we are going to cover these three topics. So open page 89, creating a blank presentation with design theme. डिज़ाइन थीम यूज़ करके हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं बेटा. यू कैन सेलेक्ट अ पर्टिकुलर डिज़ाइन थीम यूजिंग द डिज़ाइन टैब ऑन द रिबन. जो रिबन में डिज़ाइन टैब है उसमें से आप कोई भी डिज़ाइन थीम सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के लिए. बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी डिज़ाइन थीम सेलेक्टेड नहीं होती है. बाय डिफ़ॉल्ट पावर पॉइंट ओपन्स अ ब्लैंक स्लाइड फॉर यू व्हेनेवर यू स्टार्ट द प्रोग्राम. जब भी आप पावर पॉइंट प्रोग्राम स्टार्ट करोगे, एप्लीकेशन स्टार्ट करोगे बेटा, तो आपकी जो प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड ओपन होगी वो ब्लैंक होती है, उसमें कोई भी डिज़ाइन थीम नहीं होती. आपको डिज़ाइन थीम ऐड करनी पड़ती है. ओके, सो डिज़ाइन टैब आपका ये रिबन पे है, ये देखिए डिज़ाइन, जहाँ इंसर्ट होम ये सब होता है वहीं पे डिज़ाइन टैब है. सो व्हेन यू क्लिक ऑन डिज़ाइन, आप डिज़ाइन टैब पे क्लिक करेंगे. सो नीचे बहुत सारी थीम्स बन के आ गई. देखो पर्पल कलर की, वाइट अलग डिफरेंट शेड्स हैं, देन मस्ट. तो इसमें से आप कोई भी थीम, खाली जो जितनी दिख रही है इतनी नहीं है बेटा, और भी थीम्स होती हैं. ये जो एरो बना हुआ है ना बच्चे, इस एरो पे क्लिक करेंगे तो बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें और भी बहुत सारी थीम्स होती हैं. सो वॉट एवर थीम यू वॉन्ट टू ऐड टू योर प्रेजेंटेशन, आप उस थीम को सेलेक्ट करेंगे. सेलेक्ट कैसे करते हैं, उसके ऊपर क्लिक करके. ठीक है, सो क्लिक ऑन वन थीम. You can click on the down arrow of more button to view the full list of themes. Themes की जो और पूरी लिस्ट है वो डाउन एरो पे क्लिक करके देख सकते हैं. जब आपने थीम पे क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिकली उसी समय थीम अप्लाई हो जाएगी. द थीम इज़ अप्लाइड टू स्लाइड 1, क्योंकि अभी तो आपने न्यू प्रेजेंटेशन बनाना शुरू किया है और एक ही स्लाइड है, तो स्लाइड 1 पे वो थीम आ गई. पर जब आप न्यू स्लाइड ऐड करते हैं तो सेम थीम आपकी न्यू स्लाइड पे ऑटोमेटिकली आ जाती है. ठीक है, क्योंकि आप सेम थीम ही ऐड कर सकते हैं पूरी प्रेजेंटेशन पे. थीम मतलब ही वही है कि जो सब फॉलो करें, राइट. सो वो अलग अलग नहीं हो सकती थीम, अलग अलग सारी प्रेजेंटेशंस पे थीम आप अलग अप्लाई नहीं कर सकते. व्हेन द थीम इज़ अप्लाइड टू द स्लाइड यू कैन स्टार्ट एडिंग द टेक्स्ट. जब थीम आपकी स्लाइड पे अप्लाई हो गई तो अब आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं. बेटा थीम इसलिए पहले अप्लाई करनी चाहिए क्योंकि अगर आपने टेक्स्ट पहले ऐड कर दिया, बाद में थीम अप्लाई की, हो सकता है थीम का जो डिज़ाइन है वो ऐसा हो जो आपके टेक्स्ट को सूट नहीं कर रहा है, उसमें अच्छा नहीं लग रहा है, या उसका पैटर्न इज़ नॉट करेक्ट. सो फिर आपको फिर से एडिटिंग करनी पड़ेगी. सो वाई टू वेस्ट टाइम, इसलिए पहले थीम अप्लाई करनी चाहिए जो आपको पसंद आ रही हो. देन यू शुड ऐड टेक्स्ट. ओके, सो टर्न टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 90. थीम ऐड कर दी. अब आपकी मेन स्लाइड है, पहली स्लाइड, उसको क्या बोलते हैं, टाइटल स्लाइड, क्योंकि वो टाइटल है ना. जैसे बुक का फर्स्ट पेज क्या होता है, बुक का टाइटल लिखा होता है, यानी बुक का नाम लिखा होता है. तो सबसे पहले आप कुछ भी लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं या रिटन वर्क करते हैं तो टाइटल लिखते हैं, टाइटल ऑफ द चैप्टर यानी नेम ऑफ द चैप्टर लिखते हैं. बुक में भी सबसे पहले बुक का नाम लिखा होता है, दैट इज़ द टाइटल ऑफ द बुक.
ठीक, हर चीज़ में अगर कोई पोएम गिवन है तो पोएम में पहले पोएम का नाम होता है, दैट इज़ द टाइटल ऑफ द पोएम। सो टाइटल सबसे पहला काम आपका, कभी भी ऐसा वर्क करते हैं तो टाइटल का होता है। इसी तरह प्रेजेंटेशन में भी आपको टाइटल स्लाइड पहले क्रिएट करनी है। सो पावर पॉइंट अज्यूम्स दैट एवरी न्यू स्लाइड हैज़ अ टाइटल, लेकिन पावर पॉइंट ये अज्यूम करता है, ये मानता है कि हर न्यू स्लाइड का कोई ना कोई टाइटल होगा ही होगा, क्योंकि आप हर स्लाइड उसी से टाइटल दोगे, टाइटल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उस स्लाइड पे होगी, फिर न्यू स्लाइड पे न्यू टाइटल, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ऐसा पावर पॉइंट अज्यूम करके चलता है, यानी मानता है ऐसा। बट आपको अगर एक टाइटल देने के बाद उससे रिलेटेड 3 स्लाइड बनानी है तो आगे के में आप टाइटल मत ऐड करो, यू डोंट ऐड टाइटल। और उसके कंटिन्यूएशन में 3 स्लाइड में टाइटल स्लाइड जो दी होती है, एक बड़ा सा ऊपर बॉक्स, उसको बोलते हैं टेक्स्ट प्लेस होल्डर बॉक्स, उसको आप डिलीट कर दो, राइट? उसको उसमें ऐड मत करो डेटा, अगर आप कंटिन्यूएशन में कर रहे हो। बट पावर पॉइंट ये अज्यूम करता है कि हर न्यू स्लाइड में टाइटल होगा। सो एनी टेक्स्ट टाइप्ड आफ्टर अ न्यू स्लाइड डिस्प्लेज बिकम्स टाइटल टेक्स्ट इन द टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर। जो बड़ा सा ऊपर होता है अलग से, वो टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर होता है। तो जो भी टेक्स्ट आप न्यू स्लाइड में ऐड करते हैं सबसे पहले, वो आपका टाइटल ही बनता है, टाइटल की तरह ही शो होता है। टाइटल का साइज़ अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट बड़ा होता है, बोल्ड होता है, आप चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो। ओके, क्लिक ऑन द टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर बॉक्स, ये आपका है जिसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स लिखा हुआ है, ये आपका टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर बॉक्स है। टेक्स्ट प्लेस होल्डर बॉक्स, और ये टाइटल का है इसलिए इसको टाइटल भी बोलते हैं आगे, टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर बॉक्स, टाइटल का जो टेक्स्ट है उसका प्लेस होल्डर बॉक्स। ओके, इसमें आपको टाइप करना है अपना टेक्स्ट, जो भी आपकी हेडिंग है वो आप इसमें लिखोगे। द टाइटल टेक्स्ट इज डिस्प्लेड इन द टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर एंड इन द स्लाइड्स टैब। ये जो स्लाइड टैब है, ये टेक्स्ट इधर भी दिखता रहेगा। ये जो स्लाइड टैब्स हैं, यहाँ पे छोटी छोटी साइड मिनिएचर स्लाइड ऐसे ऐसे दिखती रहती हैं साइड में, तो जो भी आप इधर ऐड कर रहे हो वो छोटा छोटा इधर भी शो होता रहता है स्लाइड टैब में भी। ओके, देन एंटरिंग टेक्स्ट इन सब टाइटल, टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर बॉक्स के नीचे सब टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर बॉक्स होता है। अब आप उसमें टेक्स्ट एंटर करोगे। क्लिक ऑन दी सब टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर बॉक्स, इस पर क्लिक करिए, टाइप योर टेक्स्ट, आप उसमें टाइप करिए जो आपकी सब हेडिंग्स हैं या उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो टाइटल दिया उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको टाइप करिए। टाइप योर टेक्स्ट इन सब टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर बॉक्स, द सब टाइटल टेक्स्ट इज डिस्प्लेड इन दी सब टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर एंड इन द स्लाइड टैब। अब देखो, जो डेटा इधर एंटर किया बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4 आ रहा है ना यहाँ पे सब टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर बॉक्स में, और वो ऑटोमेटिकली इस स्लाइड में भी शो हो रहा है। छोटा सा जो स्लाइड टैब में स्लाइड बनी हुई है, जो आप इधर एंटर करोगे वो इधर भी शो होता रहता है साथ के साथ। ओके, अपडेट योर नॉलेज, बेटा इसको भी पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो, यू शुड रीड दिस ऑल्सो। थीम इज द लुक, कलर एंड ग्राफिक्स ऑफ द स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन। अभी मैंने आपको बताया डिज़ाइन थीम अप्लाई करना, ठीक। थीम है क्या? थीम आपकी प्रेजेंटेशन का लुक, कलर या ग्राफिक्स जो आप अपनी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ऐड करते हैं। व्हेन यू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रॉम्प्ट्स यू टू चूज़ अ थीम। जब आप न्यू प्रेजेंटेशन बनाते हो तो पावर पॉइंट आपको प्रॉम्प्ट करता है कि आप कोई भी थीम चूज़ करिए। When you choose a specific non-blank theme, PowerPoint applies a set of colors, fonts and placeholders to the slide. जब आप कोई भी थीम चूज़ कर लेते हैं तो PowerPoint उसको आपकी स्लाइड पे अप्लाई कर देता है। और थीम अप्लाई करने से क्या होता है, उस पर कोई डिज़ाइन आ जाता है, कलर्स, फॉन्ट, प्लेस होल्डर, जो उस डिज़ाइन थीम के लिए बाय डिफ़ॉल्ट सेट है वो आपकी स्लाइड पे अप्लाई हो जाता है। थीम्स में इंक्लूड a background color, background graphics and effects for background graphics. थीम अलग अलग होती हैं, कोई थीम वाइट बेस पे थोड़े थोड़े कलर्स होते हैं, कोई थीम कलरफुल होती है, उसमें अलग बैकग्राउंड कलर्स भी होते हैं, बैकग्राउंड ग्राफिक्स भी होते हैं, इफेक्ट्स भी होते हैं। इट डिपेंड्स, ये आप डिफरेंट थीम्स अप्लाई करके देखिएगा तब आपको पता चलेगा। ओके, नाउ
टाइटल स्लाइड क्रिएट करना आ गया आपको, और टेक्स्ट टाइटल प्लेस होल्डर पे भी ऐड करना आ गया, और सब टाइटल प्लेस होल्डर पे टेक्स्ट बॉक्स पे भी ऐड करना आ गया, राइट। नाउ नेक्स्ट इज टर्न टू पेज 91। न्यू स्लाइड कैसे ऐड करोगे प्रेजेंटेशन पे? अब आपने एक स्लाइड पे काम कर लिया, अब न्यू स्लाइड ऐड करनी है तो कैसे करोगे? योर नेक्स्ट स्टेप इज टू मेक द नेक्स्ट स्लाइड। आपने पहली स्लाइड बना ली, अब नेक्स्ट स्लाइड बनाने के लिए मतलब आपने जब टाइटल स्लाइड क्रिएट कर ली तो आपको नेक्स्ट स्लाइड चाहिए। नॉर्मली वेन एवर अ प्रेजेंटेशन इज क्रिएटेड, इन एडिशन टू स्लाइड्स वन कैन ऐड टेक्स्ट, ग्राफिक्स और चार्ट्स। Whenever you want to add a new slide, you use these steps. देखो नॉर्मली जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो सिर्फ टेक्स्ट नहीं ऐड कर सकते, हम उसमें ग्राफिक्स भी ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट चार्ट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, राइट। सो जब आपको न्यू स्लाइड जब भी ऐड करनी है आपकी प्रेजेंटेशन पे, तो क्या स्टेप आप फॉलो करते हैं? क्लिक ऑन होम टैब ऑन द रिबन। ये रिबन है जिसमें आपने कौन सा डिज़ाइन टैब भी जिस रिबन पे था उसी रिबन पे होम टैब है, होम टैब पे क्लिक किया। क्लिक ऑन द अपर पार्ट ऑफ न्यू स्लाइड बटन, नॉट एरो। ये देखो आप, उसके बाद न्यू स्लाइड बटन आ गया। न्यू स्लाइड बटन पे क्लिक करना है। न्यू स्लाइड के बगल में एक एरो बना हुआ है, उस पर नहीं क्लिक करना। अगर आपने न्यू स्लाइड के बगल में जो एरो बना है उस पर क्लिक कर लिया तो अलग अलग लेआउट्स आ जाएंगे स्लाइड के, कि आपको ऐसी स्लाइड चाहिए, चार्ट वाली स्लाइड चाहिए कि 2 कॉलम वाली चाहिए, अलग अलग लेआउट्स आ जाते हैं स्लाइड के। सो अभी आप एकदम स्टार्ट कर रहे हो पावर पॉइंट, तो कंफ्यूज नहीं होना, आप सिर्फ न्यू स्लाइड बटन पे क्लिक करना, ओके। बटन पे, डोंट क्लिक ऑन दिस एरो, सिर्फ इस बटन पे क्लिक करना आप। एज सुन एज यू विल क्लिक ऑन दिस बटन, द स्लाइड 2 अपीयर्स इन द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में सेकेंड स्लाइड अपने आप ऐड हो जाएगी, दिखने लगेगी आपको। अब एडिंग टेक्स्ट टू स्लाइड 2, अब आप स्लाइड 2 पे टेक्स्ट ऐड करना है आपको। यू कैन टाइप द टेक्स्ट इन द सेम वे एज यू टाइप्ड इन द टेक्स्ट फॉर स्लाइड 1। जैसे आपने स्लाइड 1 में टेक्स्ट ऐड किया था वैसे ही आप स्लाइड 2 पे टेक्स्ट ऐड करेंगे। टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर बॉक्स पे क्लिक करिए, उस पे अपना टाइटल टाइप करिए। अब इस स्लाइड का टाइटल क्या है? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, उसको टाइप कर दिया। फिर सब टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर बॉक्स पे क्लिक करिए और उसमें टाइपिंग कर दीजिए जो आपको टाइप करना है। अब बुलेट अपीयर्स बिसाइड योर टेक्स्ट, क्योंकि इस डिज़ाइन थीम में बुलेट्स बाय डिफ़ॉल्ट सेट हैं, तो ऑटोमेटिकली जो आपका सब टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर बॉक्स था उसमें बुलेट्स आ गई। देखो बुलेट्स आ गए। जैसे आप एक उसमें एंटर किया, डेस्कटॉप कंप्यूटर लिखा, आप एंटर की प्रेस करोगे तो अपने आप एक और बुलेट बन के आ जाएगी। उसमें आपने लैपटॉप कंप्यूटर लिखा, फिर एंटर की प्रेस की, फिर से एक और बुलेट बन के आ गई। फिर पाम टॉप और पीजिए, देन अगेन एंटर की, अगेन ऑटोमेटिकली देखो बुलेट आती जा रही है, राइट। कंप्लीट योर रिमेनिंग टेक्स्ट एज यू डिड इन अर्लियर स्टेप्स। पूरा टाइपिंग कर लो, आपको जो टाइप करना है वो, ठीक है। Now update your knowledge box is here also. Click to add text is simply an instruction to let you know this placeholder currently has no text entered in it. ये जो लिख के आता है ना click to add text, ये एक इंस्ट्रक्शन है सिर्फ ये बताने के लिए कि अभी तक इस placeholder में कोई टेक्स्ट एंटर नहीं हुआ है, ठीक है। ये शो नहीं होगा आपकी प्रेजेंटेशन पे, आप जैसे ही उसमें एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली वो हट जाएगा। व्हेन यू क्लिक द प्लेस होल्डर टू टाइप दीज वर्ड्स डिसअपियर, जैसे ही आपने प्लेस होल्डर पे क्लिक किया टाइपिंग करने के लिए तो ऑटोमेटिकली ये जो लिखा हुआ है ना क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, ये डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ओके। एंड बुलेट पॉइंट्स आर डिस्कशन पॉइंट्स। जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं ना ये डिस्कशन पॉइंट्स होते हैं, ये डिटेल्ड सेंटेंसेस नहीं होते। तो आपको पॉइंटर्स, जैसे एक मीटिंग के लिए भी आप पॉइंटर्स लिखते हैं ना कि आपको क्या क्या डिस्कशन करना है, या मैम से कुछ पूछना है तो पॉइंट वाइज लिख लेते हैं अपने पास शॉर्ट में, तो ये वो है, डिटेल्ड पॉइंट्स नहीं है, ये पॉइंटर्स हैं जिसमें आपको डिस्कशन पॉइंट्स इनको बोलते हैं, ठीक है, जिसको रिमेंबर करना ज़रूरी है। इसको शॉर्ट रखना चाहिए आपको, यू हैव टू कीप देम शॉर्ट, क्योंकि देखो आपकी बुक के पीछे भी चैप्टर, जब आपने कोई चैप्टर ख़त्म हुआ तो उसके बाद उसका रिकैप गिवन होता है,
तो वो शॉर्ट में लिखा होता है ना, बहुत डिटेल में तो नहीं लिखा होता, रिकैप में चैप्टर के मेन पॉइंट्स लिखे होते हैं सिर्फ, तो वो बहुत शॉर्ट में लिखे होते हैं। तो आपको इनको भी बहुत शॉर्ट में लिखना है। प्रेजेंटेशन कभी भी बहुत डिटेल्ड नहीं होती, हमेशा मेन पॉइंट्स निकाल के प्रेजेंटेशन को शॉर्ट बनाते हैं। अगर शॉर्ट होगी तभी वो आपका इंटरेस्ट, जिसको आप दिखा रहे हो उसका इंटरेस्ट उसमें बना रहेगा, उसको पसंद तभी आती है। ठीक है, बहुत लंबी चौड़ी बोरिंग नहीं बनानी है। अगर बोरिंग ऐसे लंबा चौड़ा सा लिखना है प्रेजेंटेशन पे, फिर तो बच्चा बुक ही पढ़ लेगा, जिसको भी आपको प्रेजेंटेशन दिखाना है वो बुक देख लेगा। बट जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हो आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प होना है, यानी कि कम से कम लिखना है, मेन पॉइंट्स लिखने हैं, सिर्फ डिस्कशन पॉइंट्स लिखने हैं, डिटेल पॉइंट्स नहीं लिखने हैं। ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर। बेटा गो थ्रू इट, गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग। आप अपने जिसके पास लैपटॉप डेस्कटॉप है वो करिएगा ये ज़रूर से, जिसके पास नहीं है प्लीज़ ये फ़ोन पे भी आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये प्लीज़ प्रैक्टिस करिए, नहीं तो किसी नेबर से, कज़न से हेल्प ले सकते हैं जिसके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है, उनके सिस्टम पे वर्क करके। बेटा ये प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है, unless and until you're going to do it you will not find it, you will not be comfortable with it। जब आप करोगे तभी आपको समझ आएगा। ओके, so practice all the topics whatever I have explained you in today's class। okay, आप एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाइएगा डिज़ाइन थीम से, टाइटल स्लाइड बनाइएगा, सब टाइटल ऐड करिएगा, न्यू स्लाइड ऐड करिएगा, उसमें भी टेक्स्ट ऐड करिए। ओके, दिस मच यू हैव